प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका AK कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम व्यंजन संधि के भाग 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम आगे के नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए अब हम व्यंजन संधि का भाग 2 का अध्ययन करते हैं। देखिए, अगला हमारा नियम है नियम नंबर 9, जो यह कहता है यदि मां का मेल कैसे लेकर के भ तक के स्पर्श व्यंजन से होता है। जैसे क वर्ग है, क वर्ग के सभी वर्ण, च वर्ग के सभी वर्ण, ट वर्ग के सभी वर्ण, त वर्ग के सभी वर्ण और प वर्ग के सभी वर्ण, इन सबका मेल किससे हो? मैं से। सबका मेल किससे हो? मां से हो। यानी क वर्ग के जितने भी हैं, जैसे का ना ख, ग, घ, इसी प्रकार च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, त, थ, ध, न, प, फ, ब, भ, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनके जितने भी वर्ण हैं, जब उनका मेल किससे हो? मां से हो सबका। तो क्या बनता है? इसी वर्ग का पांचवा, च वर्ग का पांचवा वर्ण, ट वर्ग का पांचवा, त वर्ग का पांचवा और प वर्ग का पांचवा, यह बनता है। लेकिन हम इनके स्थान पर किसका उपयोग करते हैं? अनुस्वार का। किसका उपयोग करते हैं? अनुस्वार का। इसे हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार। ठीक है, इनका उपयोग हम इनमें कर सकते हैं। ठीक है ना, ये 5 जो वर्ण है, इनका उपयोग अनुस्वार के रूप में कर सकते हैं। जैसे यहां देखो, पहला हमारा उदाहरण है सम प्लस कल्प। तो प्लस से पहले क्या है? यहां पर मैं है। ठीक है, प्लस के बाद क्या है? यहां पर का है, और जब का मैं से मेल होगा तो क्या बनेगा? ये। लेकिन हम इसे यहां पर अनुस्वार का उपयोग कर रहे हैं, तो क्या बनेगा? संकल्प। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर देखिए, मैं है, अगर भय, ठीक है ना, यानी इसका है, पावर का है भ, तो यहां पर मैं का मेल हुआ है, तो देखिए मैं का यहां पर अनुस्वार बन जाएगा, तो क्या बनेगा? संभव। इसका क्या होगा? परंतु। तो ध्यान रखना, यदि मां का मेल किससे हो? क, च, ट, त और प वर्ग के वर्णों से हो, तो क्या बनता है? अनुस्वार बनता है। क्या बनता है? अनुस्वार। यानी 5 वर्ण जब हम अनुस्वार का उपयोग कर सकते हैं, तो ये बनता है। देखिए बच्चों, अब हम नियम नंबर 10 का अध्ययन करते हैं। नियम नंबर 10 कहता है यदि ई, री, र और श इसका मेल किससे हो? न से हो, तो क्या बनता है? अणा बनता है। यदि ई, री, र और श इसका मेल या तो स्वर से हो, अ, आ, उ, ए, ओ, औ से हो, या फिर क वर्ग से हो, क, ख, ग, घ, या फिर प वर्ग से हो, प, फ, ब, भ। ठीक है ना, यह अनुस्वार हो कोई, या य, व और है हो। यदि इनका मेल इससे होता है तो क्या बनता है? तो भी अणे बनता है। और यदि इनका मेल ना से होता है तो भी क्या बनता है? अणा बनता है। ठीक है ना, तो ई, री, र और स, यदि इनका मेल न से होगा तो अणे बनेगा। यदि इनका मेल स्वर से होगा, या क वर्ग के वर्ण से होगा, या प वर्ग के वर्ण से होगा, या अनुस्वार से होगा, या फिर य, व और ह से होगा, तो क्या बनेगा? अणा बनेगा। जैसे यहां पर है परी प्लस नाम, तो इस पर ई है, ई प्लस से पहले ई है। ठीक है ना, क्योंकि र में ई की मात्रा लग रही है तो ई वाला है। ठीक है, और प्लस के बाद क्या है? ना है, तो ना का क्या बनेगा? यहां पर अणे बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका? परिणाम। क्योंकि यहां पर आ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए मैं इसको ना लिखा है। आ की मात्रा नहीं होती तो खाली अणे ही आता है, ये वाला। तो क्या बन गया? परिणाम। अब पे न, अगर इसमें आ की मात्रा नहीं है तो खाली अणे आएगा, तो प्रे। ठीक है ना, र कि पै के बाद बोलने में क्या रहा है? र। इसके बाद क्या है? न, तो क्या बनेगा? अणा। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे उदाहरण की, जिसमें तर प्लस न, तो प्लस से पहले क्या है यहां पर? र, और प्लस के बाद क्या है? न। तो मतलब र का मेल किससे हो रहा है? न से, तो क्या बनेगा इसका? अणे बन जाएगा। तो इसको मैंने लिख दिया है, तो न क्या हो जाएगा? तरण। तो ये इसके 3 उदाहरण है।
ठीक है ना। अगर ई री र और से का मेल ना से हो तो भी अणा बनता है। यदि ई री र और से या स्वर से होगा, या के वर्ग के वर्ण से होगा, या पे वर्ग के वर्ण से होगा, या अनुस्वार से होगा, या य व रहा जो अंतस्थ व्यंजन है, यदि इनसे होगा तो क्या बनता है? अणा बनता है। अब हम नियम 11 के बारे में पढ़ते हैं। तो नियम 11 कहता है यदि अ और आ के अलावा कोई भी स्वर आ जाए, चाहे ई हो, ठीक है ना, चाहे ऊ हो, री हो, ओ हो, औ हो, तो कोई से भी स्वर आ जाए, किसके अलावा? अ और आ के अलावा, और उसका मेल किससे हो? स से हो, तो स का क्या बनेगा? यहां पर श बनेगा। देखो जैसे यहां पर है वी प्लस सम, तो प्लस से पहले क्या है? यहां पर ई है, प्लस से पहले क्या है? ई है, और प्लस के बाद क्या है? यहां पर श है। तो नियम क्या कहता है हमारा कि और आ के अलावा कोई भी स्वर आ जाए, तो यहां पर ई आ गया इनके अलावा, और प्लस के बाद क्या है? यहां पर श है। तो जब दोनों का मेल होगा तो इस सा का क्या बनेगा? श बनेगा। जैसे वी और श का मैंने श लिख दिया है, और इधर मैं विषम। इसी प्रकार दूसरा अभी प्लस एक, तो प्लस से पहले क्या है? यहां पर ई है, और प्लस के बाद क्या है? श है, तो इसका क्या बनेगा? श बनेगा। तो इसका हो जाएगा अभी शेख। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये मात्रा क्यों लगाई है? एक ही ये मात्रा इसलिए लगाई है क्योंकि यहां पहले से लगी हुई है। हमें केवल स को चेंज करना है, ना कि मात्रा को चेंज करना है। अगर आ की मात्रा होती तो यहां पर श होता, अगर एक ही मात्रा है तो से है यहां पे, और ये मात्रा नहीं होती तो खाली श होता। तो ये हो गया अभिषेक। अब हम बात करते हैं तीसरे उदाहरण की, जो है नी प्लस सेद। तो प्लस से पहले क्या है? यहां पर ई है, प्लस के बाद क्या है? स है, तो स क्या बनेगा? श हो जाएगा। तो इसको हो जाएगा नी श और निषेध। तो ये देखिए, अब हम पढ़ते हैं नियम नंबर 12। नियम नंबर 12 के अनुसार यदि द का मेल क, त, थ, प और स से हो तो क्या बनेगा? अदत बनेगा, अदत बनेगा। जैसे उदाहरण देखें हम, उद प्लस कोज, तो प्लस से पहले क्या है? यहां पर अदत है, और प्लस के बाद क्या है? क है। तो जब इन दोनों का मेल होगा तो ये जो द है इसका क्या बन जाएगा? अर्धता बन जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? इधर मैंने ओ लिख दिया है, और द का क्या हो जाएगा? यहां पर अदत्ता हो जाएगा, और बाकी ऐसे कैसे आ जाएगा? तो क्या हो जाएगा इसका? उत्कोच। इसी प्रकार हम बात करें दूसरे उदाहरण की, तो इसमें भी देखिए प्लस से पहले द है, और प्लस के बाद में प, तो द का मान किससे हो रहा है? प से हो रहा है, तो द का क्या बन जाएगा? अदत्ता बन जाएगा नियम के अनुसार। तो क्या हो जाएगा इसका? तत्पर। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 13, जो ये कहता है यदि री का मेल अतः द और या म से हो तो क्या बनेगा? णम बनेगा। तो जैसे प्लस से पहले क्या है? यहां पर री है, क्योंकि म का अंदर री की मात्रा लगी हुई है, और प्लस के बाद क्या है? म है, तो क्या बनेगा? तो इधर मरे ऐसे इसके आई गया यहां पर, और इसका क्या हो जाएगा? न और म, तो मृणय में। नियम नंबर 14 के अनुसार सम का मेल यदि कृत से हो, करण से हो, कार से हो या कृति से हो, ठीक है ना, तो सम के बाद क्या आना चाहिए? या तो कृत आना चाहिए, या करण आना चाहिए, या कार या कृति। तो क्या बनेगा? इसमें का अनुसार हो जाएगा, और अनुसार से पहले क्या बनेगा? अर्ध से बन जाएगा। जैसे उदाहरण में है सम प्लस कृत, तो प्लस से पहले क्या है? यहां पर मैं है, प्लस के बाद क्या है? कृत है, तो इसमें का अनुसार होगा और अर्ध से होगा। से मैंने लिख दिया है, उसके बाद अर्ध से लिख दिया, और ऊपर अनुस्वार, तो क्या बन जाएगा? संस्कृत। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है सम प्लस कार, तो प्लस से पहले क्या है? यहां पर मैं है, और प्लस के बाद क्या है? कार है, तो इस मैं का अनुसार होगा और अर्ध से होगा। तो स लिख दिया मैंने, फिर अर्ध से लिख दिया है, उसके बाद में अनुस्वार लगा दिया, और लास्ट में कार, संस्कार। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 15। यदि परि से पहले, परि प्लस से पहले परि हो, और प्लस के बाद क्या हो? कृत, कार, कृति या करण, तो परि के बाद क्या लगता है? अर्ध श लगेगा। जैसे उदाहरण में है परि प्लस करण, तो प्लस से पहले क्या है? परि है,
प्लस के बाद क्या है, करण है, तो री के बाद क्या लगेगा, आधा श लग जाएगा। तो इधर को मैंने परि लिख दिया है, उसके बाद नियम के अनुसार मैंने आधा श लिख दिया है और पीछे करण, परिष्करण। इसी प्रकार परि प्लस कार, तो परि को मैंने यहां लिख दिया है और नियम के अनुसार आधा श लिख दिया है और बाकी पीछे वाला परिष्कार। तो ये है हमारे 15 नियम। तो व्यंजन संधि के अंतर्गत ये 15 नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप ये 15 नियम है और आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। लेकिन देखिए इसमें बहुत सारे नियम है, तो आपके अंदर कुछ संशय भी होगा, कुछ उलझने भी होंगी, लेकिन आप वीडियो को बार बार देखते रहें और जो उदाहरण है उनको बार बार सोल्व करते रहें, तो आपको आसानी से ये संधि समझ में आ जाएगी।